जब कोई औरत आपकी बेइज्जती करती है तो वो अंदर ही अंदर ये शर्त लगाती है कि ये आदमी कल भी मेरे लिए अवेलेबल रहेगा, मेरी कॉल्स उठाएगा, मेरी जिंदगी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हो और उसे खोने से बहुत डरते हो। और यही वजह है कि उसे लगता है कि वो बार बार हद पार कर सकती है। लेकिन एक असली मर्द जो अपनी कीमत समझता है वो कभी भी उस मेज पर बैठने की भीख नहीं मांगता जहां उसकी मौजूदगी की कद्र ही न हो। वो उस पूरी टेबल को ही पलट देता है। वो बिना वार्निंग के चला जाता है, बिना परमिशन के और बिना उस क्लोजर के जो औरत समझती है कि उसे मिलना चाहिए। वो किसी अपॉलॉजी या सेकंड चांस के पीछे भागता नहीं, बल्कि अपनी पूरी एनर्जी इस बात में लगाता है कि वो ऐसा आदमी बने जिसे वो औरत अब कभी टच भी ना कर पाए। और सुन लो, ये कोई गेम खेलने या उसे जेलस बनाने की ट्रिक नहीं है। ये प्योर स्टोइक प्रिंसिपल है। तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ तुम्हारा माइंड और तुम्हारे एक्शंस हैं, बाकी कुछ नहीं। और जिस दिन आपको ये समझ आ जाता है कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स के लिए किसी से एक्सप्लेन, जस्टिफाई या निगोशिएट करने की जरूरत नहीं, उस दिन से आप डिसरिस्पेक्ट का जवाब देना छोड़ देते हो और एक ऐसी लाइफ बनाना शुरू कर देते हो जहां रिस्पेक्ट ही बेसलाइन हो। और आज मैं आपको देने वाला हूं 5 ऐसे साइलेंट मूव्स जो औरतों को उनकी हर गलती, हर डिसरिस्पेक्ट पर रिग्रेट करने पर मजबूर कर देंगे। ऐसे मूव्स जिनमें आपको चिल्लाना, साबित करना या भीख मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये पावर डायनेमिक को ही बदल देंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है, ये मूव्स सिर्फ उस एक औरत तक सीमित नहीं रहते। ये आपको ऐसा आदमी बना देंगे जो हर जगह, हर किसी से रिस्पेक्ट कमांड करता है। और याद रखना, ये बदलाव उसके लिए नहीं, आपके लिए है। ये पीस आपके लिए है, ये डिसिप्लिन आपके लिए है। और जब आप इस लेवल पर जीना शुरू करते हो तो उसके लिए रिग्रेट ऑटोमेटिक, परमानेंट और दर्दनाक बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बिना वार्निंग एक्सेस काट देना। जब कोई औरत आपकी बेइज्जती करती है, जब वो बार बार आपकी लिमिट्स टेस्ट करती है और वो लाइन क्रॉस कर देती है जिसे कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला मर्द बर्दाश्त नहीं करता, तो उस वक्त आपको उस पर लेक्चर नहीं देना है। आपको ये नहीं समझाना कि रिस्पेक्ट क्या होती है। आपको ये साबित नहीं करना कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको ये भी नहीं दिखाना कि उसने कहां गलती की, बल्कि असली स्टोइक पुरुष वही है जो बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द बोले, उसकी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाए कि वो आपकी कमी सिर्फ सुने नहीं, महसूस करे। क्योंकि याद रखो, जिस पल उसने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, उसी पल उसने आपके वैल्यू का फैसला कर लिया। और अगर आप बैठकर बहस करोगे, जस्टिफाई करोगे, तो आप खुद उसकी नजरों में ये कंफर्म कर दोगे कि आप वही आदमी हो जो उसकी जिंदगी में जगह के लिए लड़ता रहेगा, इवन आफ्टर शी डजंट वैल्यू यू। इसलिए सबसे पहला साइलेंट मूव है बिना वार्निंग एक्सेस काट देना। ये कोई गेम नहीं है, कोई नाटक नहीं है, ये आपका प्रिंसिपल है। ये साफ मैसेज है कि डिसरिस्पेक्ट का एक कॉस्ट है और वो कॉस्ट है मुझे खो देना। और ये कट इतनी तेज होनी चाहिए कि औरत वैक्यूम में छूट जाए, वो शॉक में पड़ जाए। क्योंकि अब तक वो यही सोचकर जी रही थी कि ये चाहे कुछ भी कहूं या करूं, ये मेरे कॉल्स उठाएगा, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई देगा, बैकग्राउंड में मेरे लिए सेफ्टी नेट बनकर खड़ा रहेगा। लेकिन जब आप अचानक ये सब खींच लेते हो, बिना अनाउंसमेंट के, बिना फेयरवेल स्पीच के, तो उसका दिमाग परेशान हो जाता है। वो रातों को बैठकर हर कॉन्वर्सेशन रिवाइंड करेगी, हर दिन हर चैट को याद करेगी, डिटेक्टिव की तरह सोचती रहेगी कि आखिर वो कौन सा पल था जब आप ऑलवेज अवेलेबल से कंप्लीटली गॉन हो गए। और यही कंफ्यूजन, यही बेचैनी रिग्रेट की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ बहुत से मर्द गलती करते हैं। वो ड्रामेटिक तरीके से अनाउंस करते हैं, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं वापस नहीं आऊंगा, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ऐसा करते वक्त वो उसे फ्री में अपनी इमोशनल एनर्जी दे देते हैं। याद रखो, जब आप चुपचाप एक्सेस काटते हो तो ना कोई ड्रामा होता है, ना कोई सीन, सिर्फ स्पेस, साइलेंस और आपकी एब्सेंस का वजन। और एक बात समझ लो, ये आधा अधूरा काम मत करना। मतलब न उसके नंबर को फोन में रखना, न उसके स्टेटस चेक करना, न उसके पोस्ट को लाइक करना, न ही ग्रुप में उसके जोक्स पर फेक हंसी करना। क्योंकि आप जितने ब्रेड क्रम्स छोड़ोगे, उतना ही उसे आपके ऑर्बिट में खींचने का मौका मिलेगा। इस मूव का असली मतलब है टोटल डिस्कनेक्शन। नंबर हटाना, ब्लॉक या म्यूट करना, सोशल मीडिया पर इग्नोर करना,
ग्रुप में मौजूद रहकर भी उसको इनविजिबल बना देना, और ये सब करना है बिना अनाउंसमेंट के, बिना जेलसी क्रिएट किए और बिना उसको शो ऑफ किए। क्योंकि असली मर्द जो एक्सेस काटता है वो उसका रिएक्शन देखने के लिए नहीं करता, वो सिर्फ एक सच्चाई एनफोर्स करता है। डिसरिस्पेक्ट का मतलब है मुझे खो देना। अब यहां एक चैलेंज आता है। आपके अंदर का एक हिस्सा आपको मजबूर करेगा कि देखो उसने नोटिस किया या नहीं, उसने रीच आउट किया या नहीं। लेकिन यही स्टोइक डिसिप्लिन है, उस अर्ज को रेजिस्ट करना। क्योंकि अगर आप एक सिग्नल भी भेज देते हो तो पूरा इंपैक्ट डाइल्यूट हो जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? जैसे ही आप एक्सेस काटते हो उसी वक्त अपने आप को अपग्रेड करने में लग जाओ। वर्कआउट, बिजनेस ग्रोथ, नई स्किल्स सीखना, नए सोशल सर्कल्स बनाना। क्योंकि अगर आपने उसे काट कर खुद को कमरे में बंद करके बस उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया तो असल में आपने उसे अपने दिमाग में फ्री रेंट दे दिया। ये मूव तभी काम करेगा जब आप उसे अपनी लाइफ से और अपने माइंड से दोनों जगह से डिलीट कर दो। और जिस दिन आपने ये कर लिया उस दिन वो आपको खोते ही रिग्रेट करना शुरू करेगी। लेकिन तब तक आप इतनी हाई गियर में होंगे कि वो चाहे लाख कोशिश करे आपकी लेवल तक पहुंच भी नहीं पाएगी। और सबसे खूबसूरत बात यह है, ये मूव सिर्फ उसका रिग्रेट क्रिएट करने के लिए नहीं है, ये आपको उस वर्जन में बदल देता है जो शुरुआत में ही ऐसी औरत को टॉलरेट नहीं करता। और एक बार अगर आपने बिना वार्निंग एक्सेस काटना सीख लिया तो फिर कभी भी आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखो, ये सिर्फ औरतों के साथ रिश्तों को नहीं बदलता, ये पूरी दुनिया को सिखा देता है कि आपको कैसे ट्रीट करना है। नंबर 2, चुपचाप लेवल अप करना। जब आप उस औरत से दूर हटते हो जिसने आपकी इज्जत तोड़ी है तो सबसे बड़ी गलती जो एक आदमी करता है वो ये कि वो बैठकर उसी दर्द को चू करता रहता है। वो बार बार बीते हुए पल को रिप्ले करता है, सोचता है कि शायद कुछ बदल जाए। लेकिन सच्चाई ये है, यही तो वही चीज है जो वो औरत आपसे एक्सपेक्ट करती है। वो मानकर चलती है कि आप अपने टाइम को बर्बाद करोगे, उसके बारे में सोचते रहोगे, दोस्तों से उसी की बातें करोगे, दूर से उसकी जिंदगी देखोगे और खुद की जिंदगी को पॉज कर दोगे। लेकिन असली मर्द क्या करता है? वो स्क्रिप्ट पलट देता है। उसका क्लोजर कोई बातचीत नहीं होता, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, न ही कोई फाइनल वर्ड। उसका असली क्लोजर होता है इतना ऊपर उठ जाना कि जब सालों बाद आपका नाम उसके कान में जाए तो वो आपको पहचान भी ना पाए। और सबसे जरूरी बात, ये सब आप चुपचाप करते हो। ना आप हर जिम सेशन पोस्ट करते हो, ना आप अपने हर नए हसल का अनाउंसमेंट करते हो, न ही हर मूव को दुनिया के सामने शोकेस करते हो। क्योंकि जिस दिन आपने प्रूव करने की कोशिश की उस दिन आपने खुद ही पॉइंट खो दिया। ये साइलेंट मूव पावरफुल क्यों है? क्योंकि इसमें होता है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। साइलेंस यहाँ आपका कैमोफ्लेज है। ये आपको बिना इंटरफेरेंस के ग्रो करने देता है, बिना उसे ये बताए कि आप क्या बना रहे हो। और फिर जब आप महीनों बाद सामने आते हो तो आपके ग्रोथ और उसकी उम्मीदों के बीच इतना बड़ा गैप होता है कि वो शॉक में पड़ जाती है, उसके सारे असम्पशंस गिर जाते हैं। लेकिन याद रखो, ये ग्रोथ आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। आपको हेल्थ से लेकर फाइनेंसेस तक, माइंडसेट से लेकर अपीयरेंस तक, सोशल प्रेजेंस से लेकर हैबिट्स तक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। क्योंकि अगर आपने सिर्फ एक चीज बदली तो वो इसे लक मान लेगी। लेकिन जब वो देखती है कि वही आदमी जो कभी उसकी इंसल्ट पर रिएक्ट करता था आज लीनर है, शार्पर है, कॉन्फिडेंट है, ऐसे लोगों से घिरा है जो उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये सब करने का मकसद उसको वापस लाना नहीं है। ये सब इसलिए है कि आप वो मर्द बन जाओ जिसको दोबारा कोई भी औरत डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत ही ना करे। और ये इजी नहीं है भाई, ये डिसिप्लिन मांगता है। सुबह जल्दी उठना जब आपका मन ना हो, हेवियर वेट उठाना जब लगे पॉसिबल नहीं है, वो सब्जेक्ट्स पढ़ना जिन्हें आप अवॉइड करते थे, उन डिस्ट्रैक्शंस को ना कहना जो कभी आपको कंट्रोल करती थी। और जब आप हफ्तों नहीं, महीनों नहीं, बल्कि इसे लाइफस्टाइल बना देते हो तो आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड इतना ऊपर चला जाता है कि वो औरत मैच ही नहीं कर सकती। उसका रिग्रेट सिर्फ आपको खोने का नहीं होता, बल्कि ये रियलाइज करने का होता है कि उसने आपको पूरी तरह मिसजज किया था। उसने उस मर्द को छोड़ दिया था जो हमेशा से राइज करने वाला था। और जब आप ऐसे मूव करते हो तो आपको उसे ब्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको उसके नाम पर जोक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको उसे देखकर रिएक्ट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी चेंज ही आपकी सबसे लाउड स्टेटमेंट बन जाती है। और अब सुनो असली बात, जो मर्द सच में चुपचाप लेवल अप करते हैं
वो सीक्रेटली इस उम्मीद में नहीं करते कि एक दिन वो देखेगी और रिग्रेट करेगी। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि उनकी सबसे बड़ी जीत है ऐसी जिंदगी जीना जहां उसकी ओपिनियन की कोई कीमत ही न रहे। और यही आयरनी है, जब आप सच में उसकी परवाह करना छोड़ देते हो तभी वो सबसे ज्यादा क्यूरियस हो जाती है, क्योंकि लोग उसी चीज में इंटरेस्ट लेते हैं जिस पर उनका कंट्रोल नहीं चलता। और जब वो देखती है कि उसका डिसरिस्पेक्ट आपको रोक नहीं पाया, बल्कि वो फ्यूल बन गया जिसने आपको एक नए वर्जन में ढाल दिया जो अब उसकी पहुंच से बाहर है, तो पावर डायनेमिक हमेशा के लिए बदल जाता है। और उसी पल वो वही समझ जाती है जो आपने उस दिन समझ लिया था जब आप वॉक अवे कर गए थे। आपको कभी उसकी वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं थी। आपको चाहिए था तो सिर्फ डिसिप्लिन गायब होने का और फिर लौट कर आने का उस रूप में जिसे वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। नंबर 3, अपने आप को एक्सप्लेन करना बंद करो। भाई सुनो, जिस दिन आप अपने आप को एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो उसी दिन से आप अपनी जिंदगी पर फिर से कंट्रोल ले लेते हो। क्योंकि हर बार जब आप अपने एक्शंस, अपने डिसीजंस या अपनी बाउंड्रीज किसी ऐसे इंसान को समझाने लगते हो जिसने पहले ही आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, तो आप क्लैरिफाई नहीं कर रहे होते, आप एक्चुअली अपनी वर्थ को नेगोशिएट कर रहे होते हो। और जैसे ही आपने ये नेगोशिएशन शुरू की उसी पल से आप लेवरेज खो देते हो, क्योंकि अब आप उसको पावर दे रहे हो ये डिसाइड करने की कि आपका काम सही है या गलत। अब इमेजिन करो, जब कोई औरत आपको इंसल्ट करती है, डिसरिस्पेक्ट करती है और आप उसको समझाने लगते हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं दूर क्यों जा रहा हूं, तो आप उसे एक मौका दे रहे हो आपको मैनिपुलेट करने का। वो आपकी बातों को ट्विस्ट करेगी, अपने एक्शंस को छोटा करके दिखाएगी, आपको ऐसा फील कराएगी कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, और वर्स्ट केस में वो आपको कन्विंस कर देगी कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा नीचे कर लो ताकि उसे बिना बदले फिर से आपकी एक्सेस मिल जाए। यही वजह है कि असली मर्द जो अपनी वैल्यू समझता है वो अपने मूव्स जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि जिस आदमी को पता है कि वो कहां जा रहा है उसे किसी की परमिशन या अप्लॉज की जरूरत नहीं होती। अब होगा क्या, जैसे ही आप उसे कट ऑफ करोगे, वॉक अवे करोगे, अपना एनर्जी कहीं और लगाओगे, वो आपको वापस खींचने की कोशिश करेगी। वो बातचीत शुरू करेगी इस बहाने से कि मैं बस समझना चाहती हूँ, लेकिन असल में वो चाहती है कि आपके डिसीजंस पर फिर से उसका कंट्रोल हो। और यही जगह है जहां ज्यादातर मर्द गिर जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं ठीक से एक्सप्लेन कर दूंगा तो शायद वो समझ जाएगी। लेकिन भाई सुन लो, ये कड़वी सच्चाई, उसे समझने की जरूरत नहीं है, उसे महसूस करने की जरूरत है। और वो काम आपके वर्ड्स से नहीं, आपके एक्शंस से होगा। प्रॉब्लम यह है कि हर बार आप एक्सप्लेन करते हो, आप अपनी इमोशंस को उसी औरत की ओपिनियन से बांध देते हो। अब आपकी जिंदगी का डायरेक्शन आपके डिसीजन से नहीं, उसके रिएक्शन से डिसाइड होता है। और जब तक आप ऐसे जीते रहोगे, आप कभी अपनी पूरी अथॉरिटी में नहीं जी पाओगे। इसलिए जब वो पूछे तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, तुम इतने दूर क्यों हो, तो आप उसको कोई लंबा ऐसे मत लिखना। आप बस कामली एक लाइन कहो, मैं अपने रास्ते पर फोकस कर रहा हूं, और बात वहीं खत्म। क्योंकि जो मर्द अपने रास्ते को जानता है उसे गलत लोगों को मैप देने की जरूरत नहीं होती। अब सॉल्यूशन ये है कि इस हैबिट को सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं, लाइफ के हर एरिया में अप्लाई करो। जब कोई दोस्त आपकी नई रूटीन पर सवाल करे, मत जस्टिफाई करो। जब कोई फैमिली मेंबर आपके बिजनेस आइडिया पर डाउट करे, मत एक्सप्लेन करो। जब कोई कॉलीग पूछे कि आप अब ऑफिस पार्टीज में क्यों नहीं दिखते, आप बस मुस्कुरा दो और अपना काम करो। क्योंकि अगर कोई आपको सच में रिस्पेक्ट करता है तो उसे आपकी बाउंड्रीज के लिए डिफेंस नहीं चाहिए। और जो रिस्पेक्ट नहीं करता उसको डिफेंस देने से भी उसका माइंड कभी नहीं बदलेगा। और रिलेशनशिप्स में तो ये और भी क्रिटिकल है, क्योंकि औरतें नेचुरली ड्रॉन होती हैं ऐसे मर्द की तरफ जो सर्टेनिटी के साथ चलते हैं, न कि ऐसे जो हर डिसीजन से पहले वैलिडेशन मांगते हैं। तो जब आप एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो, आपकी पूरी जिंदगी ये सिग्नल देती है कि मैं अपने जजमेंट पर भरोसा करता हूं तुम्हारे रिएक्शन से ज्यादा। और मजे की बात यह है, जब आप खुद को एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो तो वही लोग जो आपको इग्नोर करते थे, वही लोग अब आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अब वो देखते हैं कि आप वो आदमी हो जिसे गिल्ट या प्रेशर से स्वे नहीं किया जा सकता। और उस औरत के लिए जिसने आपको डिसरिस्पेक्ट किया था, आपका चुप रहना, आपकी नॉन एक्सप्लेनेशन किसी भी स्पीच से ज्यादा लाउड बन जाती है। क्योंकि ये बताती है कि आप नाराज भी नहीं हो, बस आपने डिसाइड कर लिया है कि वो अब आपकी लाइफ की कॉन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं है।
और जब आप लगातार ऐसे जीते हो, आप गलत लोगों से समझाए जाने की दौड़ छोड़ देते हो और ऐसी जिंदगी बनाते हो जहां आपको डिफेंड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ रिजल्ट्स दिखाने की जरूरत होती है। और तब आपको रियलाइज होता है कि हर बार एक्सप्लेन करके आप कितना पावर दे रहे थे, और आप खुद से वादा करते हो ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी, क्योंकि जो मर्द बिना एक्सप्लेनेशन के मूव करता है उसने ये डिसाइड कर लिया है कि उसका टाइम इतना कीमती है कि उसे ऐसे लोगों पर वेस्ट नहीं करना जो उसे कभी वैल्यू ही नहीं देते थे। नंबर 4, अपनी एनर्जी को सही सर्कल में रीडायरेक्ट करो। भाइयों, बहुत से लोग सोचते हैं कि लड़की को छोड़ देना ही जीत है, पर असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है, क्योंकि अगर तुमने उस औरत को काट दिया जिसने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया, लेकिन उसके बाद तुम्हारी जिंदगी खाली रह गई, न कोई ऊंचे स्टैंडर्ड्स, न बड़े गोल्स, न स्ट्रांग लोग तुम्हारे आसपास, तो तुमने असल में जीत हासिल नहीं की। तुमने बस एक प्रॉब्लम हटाई और खाली जगह छोड़ दी जहां जल्दी ही कोई और बेकार चीज आकर बैठ जाएगी। यही वजह है कि बहुत से मर्द उसी डिसरिस्पेक्टफुल औरत के पास वापस चले जाते हैं। वो उसे इंसान की तरह मिस नहीं करते, बल्कि उस कंफर्ट को मिस करते हैं, उस पुरानी आदत को मिस करते हैं। और क्योंकि उन्होंने उस खाली जगह को किसी बेहतर चीज से भरा ही नहीं, दिमाग ऑटोमेटिकली उसी पुराने ट्रैप की ओर खिंच जाता है। लेकिन असली स्टोइक पुरुष जानता है कि लड़की को काटना सिर्फ पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है खुद को उस सर्कल में डालना जहां रिस्पेक्ट कल्चर का हिस्सा हो, जहां लोगों की डिफॉल्ट लैंग्वेज हो ग्रोथ, मेहनत और डिसिप्लिन, जहां लोग तुम्हें सेलिब्रेट भी करें और तुम्हारी एक्सक्यूजेस का मजाक भी उड़ाएं। ऐसे रूम्स जहां तुम्हें मजबूर किया जाए ग्रो करने पर, जहां तुम्हारी कंफर्ट जोन को रोज चैलेंज किया जाए। सोचो, जब तुम्हारी एनर्जी बेकार बातें सोचने में वेस्ट ना हो और तुम उसे रीडायरेक्ट कर दो अगले बिजनेस प्लान में, अगले फिटनेस गोल में, अगले स्किल में, तब तुम्हारी जिंदगी का लेवल तुरंत बदल जाता है। और उस औरत के लिए जिसने तुम्हें हल्के में लिया था, यह सबसे बड़ा शॉक होता है, क्योंकि अब वो देखती है कि न सिर्फ तुमने उसे छोड़ा, बल्कि तुमने उसे एक ऐसे वर्ल्ड के लिए छोड़ा जहां वो कभी एंट्री ही नहीं पा सकती। भाइयों, औरत कभी इस बात पर रिग्रेट नहीं करती कि तुमने उसे छोड़ दिया। वो रिग्रेट तब करती है जब तुम छोड़कर ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हो जहां उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। जब तुम ऐसे लोगों के बीच खड़े होते हो जो तुम्हें इसीलिए रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंस उनकी मिशन से मैच करती है, न कि किसी सेल्फिश रीजन से। तो प्रैक्टिकल स्टेप ये है, तुरंत अपने सर्कल का ऑडिट करो। जिनसे तुम्हें नीचे खींचने वाली वाइब्स मिलती हैं, उन्हें बिना सोचे कट करो। उन लोगों की कंपनी में रहो जो पहले से उस लेवल पर जी रहे हैं जहां तुम पहुंचना चाहते हो। अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करो सही रिश्तों में, वैसे ही जैसे पहले बेवजह वैलिडेशन चेस करने में वेस्ट करते थे। और जब तुम्हारी एनर्जी मल्टीप्लाई होने लगेगी सही लोगों के साथ, तब वो औरत याद भी नहीं आएगी जिसने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया था। और अगर कभी उसका ख्याल आएगा तो सिर्फ एक बात के लिए कि आज वो तुम्हारी दुनिया के लायक ही नहीं है। और यही परमानेंट रिग्रेट है जो उसे अंदर से तोड़कर रख देगा। नंबर 5, 0 इमोशनल रिएक्शन दिखाओ। भाइयों, जब कोई औरत तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करती है, खासकर वो औरत जो कभी तुम्हारे सामने हंसती थी, तुम्हारी बातें सुनकर मुस्कुराती थी और ऐसा जताती थी कि तुम उसके लिए मायने रखते हो, तो सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है कि तुम उसे अपना गुस्सा दिखाओ। तुम्हारा मन करता है कि आवाज ऊंची कर दो, चेहरे पर कठोरता ला दो और अपने शब्दों से उसे चोट पहुंचाओ, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर वो तुम्हारा दर्द देख लेगी तो शायद उसे समझ आएगा कि उसने कितना गलत किया। लेकिन हकीकत ये है, जब तुम अपना इमोशनल रिएक्शन दिखाते हो तो औरत तुम्हें और रिस्पेक्ट नहीं करती, बल्कि उसे ताकत महसूस होती है। उसे लगता है कि अब भी वो तुम्हारी इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है, और अगर वो तुम्हें ट्रिगर कर पा रही है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर उसका हिस्सा अब भी जिंदा है। यही सबसे बड़ी हार है। इसलिए सबसे खतरनाक और सबसे जबरदस्त चीज जो तुम कर सकते हो वो है बिना रिएक्शन दिए स्थिर रहना। ठंडे दिल से नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थायित्व के साथ जहां तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज और तुम्हारी एनर्जी उसे कोई इशारा ही न दे। यही तुम्हारी असली ताकत है। ये कोई दिखावा नहीं है, ये असली कंट्रोल है। मतलब तुम जेन्युइनली उसे ये सेटिस्फैक्शन ही नहीं देते कि वो तुम्हारी इमोशंस की डोर खींच सके। ये लेवल रेयर है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपनी रिएक्शन को रियलिटी से अलग करना पड़ता है। ये तुम्हें मजबूर करता है कि डिसरिस्पेक्ट का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि साइलेंस और स्टिलनेस से दो। और यही चीज औरतों को पागल कर देती है, क्योंकि उनका फ्यूल ही ड्रामा है।
वो चाहती हैं कि तुम कंट्रोल खो दो, बहस में पड़ो, इंसल्ट करो, चिल्लाओ, ताकि वो कह सकें, देखा तुम भी मेरे जैसे ही हो। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, बिना एक्सप्रेशन बदले, बिना आवाज ऊंची किए, तब तुम सबसे गहरा मैसेज भेजते हो, तुम्हारा मेरे ऊपर अब कोई कंट्रोल नहीं है। सोचो, उस औरत के लिए यह कितना बड़ा झटका होता है, जिसने सोचा था कि वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करके भी तुम्हारा ध्यान खींच लेगी। लेकिन अब उसे समझ आता है कि तुमने न सिर्फ उसे छोड़ दिया है, बल्कि उसके अंदर झांकने का एक भी रास्ता नहीं छोड़ा। और यही गिल्ट और रिग्रेट उसे अंदर से खाता है। और भाइयों, ये स्किल सिर्फ रिश्तों में काम नहीं आती। जब तुम शून्य भावनात्मक प्रतिक्रिया मास्टर कर लेते हो, तब ये बिजनेस डील में, फैमिली फाइट्स में, हर जगह काम करती है। क्योंकि लोग तभी तुम्हें मैनिपुलेट कर पाते हैं जब तुम रिएक्ट करते हो। लेकिन जब तुम काल्म रहते हो, पॉज करते हो, ब्रीथिंग कंट्रोल करते हो और आउटकम पर फोकस करते हो, तो धीरे धीरे सबको ये समझ आ जाता है कि तुम्हारे साथ खेलना बेकार है। और सबसे बड़ी बात, जब वो औरत देखती है कि तुमने उसे छोड़ते वक्त कोई इमोशनल फुटप्रिंट भी नहीं छोड़ा, तो यही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं है पकड़ने के लिए, ना गुस्सा, ना एक्सप्लेनेशन, ना कोई बहाना, बस खालीपन। और यही खालीपन उसे जिंदगी भर हॉन्ट करता है। भाइयों, याद रखो, जिंदगी बार बार तुम्हें वही डिसरिस्पेक्ट देती रहेगी जब तक तुम खुद खड़े होकर साफ लकीर नहीं खींचते, जब तक तुम ये तय नहीं कर लेते कि अब और नहीं। और ये तभी होगा जब तुम अपनी वैल्यू खुद तय करोगे और किसी को भी उसे गिराने की इजाजत नहीं दोगे। यही असली स्टोइक पुरुष की पहचान है। आज मैंने तुम्हें वो 5 साइलेंट मूव्स बताए जो औरतों को अंदर तक हिला देते हैं और उन्हें उनके किए हुए डिसरिस्पेक्ट पर पछताने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन याद रखो, ये मूव्स सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए ब्लूप्रिंट है। जब तुम इन्हें अपनाते हो तो सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं, बल्कि हर जगह लोग तुम्हें सीरियस लेने लगते हैं। तो अब तुम्हारी बारी है। खुद से पूछो, क्या मैं वो आदमी बनना चाहता हूं जो हर बार इग्नोर होने पर टूट जाए, या वो आदमी जो इतना स्ट्रांग और डिसिप्लिन्ड है कि उसका रिस्पेक्ट हर कोई खुद ब खुद करने लगे? अगर तुम रेडी हो इस जर्नी को जीने के लिए, तो नीचे कमेंट में लिखो स्टोइक पुरुष। ये तुम्हारा कमिटमेंट होगा खुद के लिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये मूवमेंट है। और तुम्हारे जैसे भाइयों की ताकत से ही ये मूवमेंट और बड़ा होगा। याद रखो, तुम्हारी पावर किसी और के हाथ में नहीं है, तुम अनटचेबल हो। और जब तुम इस तरह जीना शुरू करोगे, तो रिग्रेट हमेशा दूसरों के हिस्से में जाएगा, तुम्हारे नहीं। सब्सक्राइब करो स्टोइक पुरुष और जुड़ो उस सफर से जहां रिस्पेक्ट मांगना नहीं पड़ता, बल्कि खुद चलकर आता है।